तो हेलो डियर साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। तो गाइस यार, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। और आज की वीडियो में आदर्श और अनादर्श विलयन को खत्म कर देंगे भाई, सफाया कर देंगे भाई। आपकी जो क्लास है यार बिल्कुल रेगुलर चल रही है और भाई आपको रेगुलर क्लास से प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यार आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रेगुलर क्लास को देखें और इसे एंजॉय करें, है ना। और डेली आपको शाम को 8 बजे यार ये जो क्लास है आपको मिलती है, ठीक है। तो अभी हम 1-2 दिन लगभग और ये केमिस्ट्री की क्लास चलाएंगे और केमिस्ट्री का ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है पहले इसको फिनिश करेंगे। इसके बाद हम आपको फिजिक्स की क्लास लेकर आने वाले और फिजिक्स की क्लास का जो पहला चैप्टर है उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल यार रेगुलर आपको क्लास मिल रही है, तो भाई देखो और एंजॉय करो और आपकी जो पढ़ाई है पढ़ाई में अपनी 4 चांद लगाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। देखो मेरे भाई, आपको पता है यार दो व्यक्ति होती हैं, एक होता है खराब व्यक्ति और एक होता है अच्छा व्यक्ति, समझ रहे हो ना। अच्छा व्यक्ति और एक होता है खराब व्यक्ति। अब अच्छा व्यक्ति किसे कहते हैं? अब जैसे मान के चलो मैं अच्छा हूं, तो मैं अच्छा क्यों कहलाऊंगा, मुझे अच्छा क्यों कहोगे? क्योंकि मैं नियम से चलता हूँ, टाइम से उठता हूँ, टाइम से खाना खाता हूँ, टाइम से स्कूल जाता हूँ, टाइम से सारे कुछ काम करता हूँ, है ना। टाइम से आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, है ना। तो मैं टाइम से हर कुछ काम करता हूँ, नियम से हर काम करता हूँ, तो मैं हूँ भाई अच्छा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि भाई वो गलत रास्ते से चलता है, ठीक है, ना टाइम से आता जाता, ना उसको बातों पे विश्वास है भाई, अगर बोलता भी है तो वो झूठ बोलता है, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो नियम को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए उसको हम खराब कर रहे हैं, और जो नियम को फॉलो कर रहा है इसलिए उसको हम अच्छा कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो भाई ऐसा ही है आदर्श और एक अनादर्श। आदर्श होता है एक अच्छा व्यक्ति और अनादर्श होता है एक खराब व्यक्ति। इस टाइप से समझेंगे, आदर्श मतलब अच्छा और अनादर्श मतलब खराब। अब ये ध्यान से सुनना, अब आदर्श है, अच्छा है, मतलब ये नियम को फॉलो करता होगा ना। लेकिन किस नियम को फॉलो करता है, किस नियम से हम ये आदर्श और अनादर्श विलयन निकालते हैं? तो सुनो, देखो आदर्श विलयन बेटा वो होता है, ऐसे विलयन होते हैं जो सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने बोला था ना, जो नियम का पालन करे उसे अच्छा बोलते हैं। तो आदर्श अच्छा है, तो आदर्श अच्छा क्यों है? क्योंकि बेटा ये राउल्ट नियम का पालन करता है। ये देखो लिखा है ना, राउल्ट नियम का पालन करता है। तो ऐसे विलयन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे विलयन, यहाँ विलयन लिखना चाहिए था, ऐसे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रताओं पर, जो भी ताप हो, कोई सा भी ताप हो, चाहे ताप कम हो चाहे ताप ज्यादा हो, ठीक है, सभी सांद्रताओं पर, सांद्रता कोई सी हो, चाहे सांद्रता कम, मतलब सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा, तो विलेय चाहे कम हो चाहे विलेय ज्यादा हो, सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर ये राउल्ट नियम का पालन करता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो राउल्ट नियम पालन करता है मतलब राउल्ट नियम होता क्या है, ये तो हमें पता है ना, पहले हम सीख चुके हैं। तो राउल्ट नियम बेटा क्या होता है, PA इज इक्वल टू P नॉट A डॉट XA, ये होता है राउल्ट नियम, मतलब इसको फॉलो करता है। अच्छा सर, इसको कैसे फॉलो करता है, ये भी बात बताएंगे, इसको कैसे फॉलो करता है। देखो इसको फॉलो करता है ऐसे, देखो ये जो आपको व्यंजक दिख रहा है, ये एक आपको व्यंजक दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो PA है, मतलब ये किसका वाष्पदाब है, विलायक का वाष्पदाब है, ठीक है, विलायक का। अब P नॉट है, ये किसका वाष्पदाब है, ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, ठीक है। और X क्या है, विलायक के मूल प्रभास। मतलब ये जो व्यंजक है वो आपसे कह रहा है कि जो विलायक का वाष्पदाब है ना, ये किसका वाष्पदाब है, विलायक का वाष्पदाब, वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल की क्या है, बराबर है। देखो ना, ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास, इनके गुणनफल का ये बराबर है ना। अगर ऐसा अगर है तो वो राउल्ट नियम का पालन करेगा, और ऐसा नहीं है तो वो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा, सही है ना। तो ये तो बात समझ गया कि राउल्ट नियम का पालन करता है। लेकिन आगे लिखा है बेटा, इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब आदर्श विलयन बनाते हैं ना, जब आदर्श विलयन क्या करते हैं हम बनाते हैं, तो भाई एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब सर आयतन तो हम समझ गए कि आयतन होता क्या है, लेकिन ये एंथैल्पी नहीं समझे कि एंथैल्पी क्या है। तो देखो एंथैल्पी मेरे भाई एक ऊर्जा होती है, क्या होती है, एक ऊर्जा, है ना। अब ऊर्जा कौन सी होती है, जैसे मान के चलो अभी हम ठंडा फ्रिज में रखा हुआ पानी पिएंगे तो हमें ठंडा लगेगा,
हमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा हमें ठंडा, क्यों लगेगा हमें ठंडा, क्योंकि वो हमसे ऊष्मा को क्या करेगी भाई, हमें ऊष्मा देगी, इसलिए हमें ठंडा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गर्म पानी पिए, मतलब उबलता हुआ पानी पिए, तो वो हमें गर्म लगेगा, क्योंकि वो ऊष्मा को क्या करेगा, लेगा। मतलब सीधी सी बात है, जो एंथैल्पी है एक ऊष्मा है, एंथैल्पी क्या है, एक ऊष्मा और एक ऊर्जा है। अभी आपको फुल समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, तो आयतन आप समझ गए, एंथैल्पी आप समझ गए कि एंथैल्पी क्या है, एक ऊष्मा है, एक ऊर्जा है, और आयतन आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ देखा, इसके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप समझो, देखो यहाँ समझो, ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, और एक पात्र मेरे पास ये है, ठीक है। अब इस पात्र में कोई ए विलायक भरा है, ठीक है, ए विलायक भरा है जो आपका 400 ml है। कितना ml है, 400 ml, ठीक है। और इसमें कोई बी पदार्थ है जो आपका 200 ml है। समझना, जैसे इसमें कोई पदार्थ मैंने डाल दिया बी और जो 200 ml है, तो भाई जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो जो हमारा नया पदार्थ होगा वो कितना होगा भाई, 600 ml होगा। मतलब इसका वॉल्यूम था भाई 400 ml, इसका वॉल्यूम था 200 ml, और जब हम इसको मिलाएंगे तो वॉल्यूम हमें कितना मिला, 600 ml। तो आप बताओ, इस तरफ का वॉल्यूम और इस तरफ का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है, इक्वल है। मतलब अगर हम इसका मान लें भाई V1 है और इसका मान लें V2 है, तो अगर हम V1 और V2 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल V मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल V। तो V1 की वैल्यू मतलब इस तरफ वाले की वैल्यू कितनी थी, 600, और इस तरफ वाले V2 मतलब इस तरफ वाले की वैल्यू कितनी है, 600। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। मतलब जो डेल V है वो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। मतलब एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, शून्य है। तो ये है, ठीक है। तो भाई इनके बनते हैं ना, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, आयतन बिल्कुल क्या है, शून्य है। इस तरफ का जो आयतन था, इस तरफ का भी वही आयतन है, कोई भी परिवर्तन नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर हमने कितना 400 और 200 ml डाला, तो यहाँ पर भाई हमें 500 ml मिले। अब 500 ml मिले, फिर तो भाई परिवर्तन हो गया। यहाँ का 600 है, यहाँ का 500 है, अंतर कितने का आया, परिवर्तन कितने का आया, 100 का आया, ठीक है। यहाँ 400 और यहाँ 200, तो भाई यहाँ 700 आ जाए, तो ये तो परिवर्तन हो गया। आयतन जानते हो ना, आयतन क्या है, घेरा गया स्थान है। आयतन क्या है, कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं, आयतन घेरा गया स्थान होता है। आयतन घेरा हुआ क्या होता है, स्थान होता है। और लेकिन यही अगर पदार्थों के ऊपर डिपेंड करता है, तो कभी आयतन में परिवर्तन भी होता है, कभी आयतन में क्या होता है, परिवर्तन भी होता है, ठीक है। अगर हम भाई स्प्रे वाला, जो शादियों में स्प्रे करते हैं, उसका डब्बा लेके आ जाए इतना छोटा सा, तो जब उसके अंदर जो परफ्यूम भरा है वो उसका आयतन यही होता है 100-200 ml, है ना। लेकिन उसको स्प्रे करें तो भाई इतनी सारी जगह में क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो आप, ये आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर यार पोटेशियम परमैंगनेट को शैम्पू में मिला दें, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या मिला दें, शैम्पू मिला दें, तो 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 20 ग्राम शैम्पू के अंदर मिला दें, तो भाई ये जो है ना, इसका ये बबल से निकल जाएंगे, और भाई लगभग इतनी जगह में ये फैल जाएगा। तो इसके आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये आयतन में वृद्धि है। तो भाई यहाँ पर आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। ये 400 ml था, ये 200 ml था, यहाँ पर हमें 600 ml मिला है, कोई भी आयतन में वृद्धि नहीं। समझ गए ना। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एंथैल्पी का परिवर्तन सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, अगर पानी के अंदर ग्लूकोज डालेंगे, पानी के अंदर क्या डालेंगे बेटा, ग्लूकोज डालेंगे, तो पानी के अंदर जैसे ही हम ग्लूकोज डालेंगे, तो ये जो पानी था, जो भी टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा घट जाएगा। मतलब जो पानी जो भी पानी आपने रखा था, जब वो सॉरी, एक बार फिर से समझो। देखो, एक हमारे गिलास में क्या है, पानी, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये पानी कितना ठंडा है, और अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, ग्लूकोज। तो जैसे ही ग्लूकोज डालोगे, तो ये पानी थोड़ा सा और ठंडा ज्यादा हो जाएगा। जितना पहले ठंडा था उससे ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ना मानो तो करके देख लेना। तो यहां पर हमने जैसे ही ग्लूकोज डाला, तो इसकी ऊष्मा क्या हो गई, इसकी ऊष्मा क्या हो गई, कम हो गई। इसकी ऊष्मा क्या हो गई, कम, मतलब पानी ठंडा हो गया। पानी ऊष्मा क्या हो गई, कम, मतलब पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया।
तो ये ऊष्मा में क्या होगा, परिवर्तन हो गया ना, ऊष्मा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आप क्या करो, पानी में वॉशिंग जो निरमा डाल दो, पानी जो कपड़े धोने वाला जो निरमा होता है, पाउडर होता है, उसको डाल दो, तो आप देखोगे पानी गर्म हो जाएगा, मतलब उसकी ऊष्मा में परिवर्तन हो गया। पहले जो पानी था, अब जैसे ही निरमा डाला तो वो गर्म हो गया, मतलब ऊष्मा में क्या हो गया, ऊर्जा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये एंथैल्पी में ये क्या हो रहा है, परिवर्तन। लेकिन यार अगर पानी में आप शक्कर डाल दोगे तो उसकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप पानी में नमक डाल दोगे तो उसकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप करके देखो। तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा ही बोला है, ऐसे विलयन जो सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। जब ये बनते हैं तो भाई एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इन एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए, ठीक है। अब कुछ इनकी शर्तें हैं, तो भाई आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन की कुछ शर्तें होती है, ठीक है। अब आदर्श विलयन की शर्त ये है, पहली शर्त तो यही है कि भाई इसके लिए जो विलायक का वाष्पदाब होगा, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उनको पढ़ना, ये क्या है, विलायक का वाष्पदाब। ये जो विलायक का वाष्पदाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रवाह के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। आई होप आप समझ गए, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान दो। विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रवाह के गुणनफल के बराबर। क्लियर। दूसरी बात शर्त इसकी ये है, जैसा विलायक के लिए है वैसा विलेय के लिए भी है। जो विलेय का वाष्पदाब है वो भाई शुद्ध विलेय के वाष्पदाब और विलेय के मूल प्रवाह के इक्वल होता है, बिल्कुल सेम है। ये विलायक के लिए है, ये विलेय के लिए, ये विलायक होता है, विलेय होता है, ठीक है। अब तीसरी हमने शर्त देखी है कि भाई इसके एंथैल्पी में जो है ना परिवर्तन वो नहीं होता, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। देखा ना, एंथैल्पी में सॉरी आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर आदर्श विलयन है तो, ठीक है। और चौथी हमने शर्त ये की है कि भाई एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, देखो डेल हमें परिवर्तन बता रहा है, देखो भी हमें क्या बता रहा है, आयतन, और डेल हमें क्या बता रहा है, परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य। इसमें एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं। जब भी आपको प्रॉब्लम आए एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसकी शर्तें हुई। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये आदर्श विलयन हो गया, ठीक है। अब आदर्श विलयन है तो भाई आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल भी होंगे। आदर्श विलयन के सर एग्जाम्पल कैसे बनाएं, तो भाई आदर्श विलयन के एग्जाम्पल लगभग यार बहुत इजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं। लगभग आदर्श विलयन बनाने के लिए लगभग हमें सेम कंपाउंड को मिलाना पड़ता है, मतलब सेम यौगिक को मिलाना होता है। जैसे यार एथिल क्लोराइड है, ठीक है, जैसे एथिल क्लोराइड है, ठीक है। अभी ये लिख दिया मैंने एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड में आप क्या मिला दो, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये आदर्श विलयन बता देंगे। अब जब इनको मिलाएंगे तो भाई इनके एंथैल्पी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, और ये राउल्ट नियम का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या बन जाएगा, एक आदर्श विलयन का एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर दो, ये पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब बेंजीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मोस्टली ये बनते हैं। बेंजीन में आप टॉलुइन मिला दो, बेंजीन में आप क्या मिला दो, टॉलुइन मिला दो। इनके फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं आते तो आगे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो भाई आप सारी चीजें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मिला दो, ठीक है। तो ये आदर्श विलयन बन जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोस्टली ये फार्मूले बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मेथेनॉल मतलब मैथिल अल्कोहल, ठीक है। अगर इस मेथेनॉल के अंदर हम एथेनॉल मिला दें, क्या मिला दें, एथेनॉल मिला दें, तो ये एक आदर्श विलयन। तो ध्यान रखना इन बातों को, ये आदर्श विलयन है और ये इसकी शर्तें हैं और इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ बात, सारी बातें समझ में आई, एक एक बातें समझ में आई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब आदर्श समझ गए तो अनादर्श तो अपने आप कंप्लीट हो गया। उल्टा लिख दो, ऐसे विलयन जो सभी तापों सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, यहाँ करते हैं, यहाँ नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके बनने में एंथैल्पी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है। जब ये बनते हैं ना तो एंथैल्पी और आयतन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। एंथैल्पी आयतन या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, मतलब आयतन में यहाँ पर परिवर्तन होगा। आयतन एंथैल्पी और आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये इसकी शर्त है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये राउल्ट नियम का पालन करते हैं, ये नहीं करते। इनके बनने में एंथैल्पी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता, बिल्कुल सेम।
अब शर्तें, तो शर्तें जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, है ना। अब शर्तों की अगर बात करें, देखो डेफिनेशन वगैरह ये सारा कुछ लिख लोगे, ठीक है। अब शर्तों की अगर बात करें तो शर्तें क्या हो जाएंगी, शर्तें क्या हो जाएंगी, जैसे इसमें पहली शर्त क्या है कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स, मतलब इसमें विलायक का जो वाष्पदाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। बट ये तो अनादर्श है ना, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये तो राउल नियम का पालन करता ही नहीं है, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी, अब इसमें PB इज इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। अब भाई तीसरी, इसमें आयतन जीरो होता है लेकिन इसमें तो परिवर्तन होता है, तो जीरो कहां से होगा, जीरो होगा क्या, तो मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें आयतन में सॉरी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, तो एंथैल्पी जो परिवर्तन है वो भी भाई जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ इसमें आरएस जो है ना परिवर्तन होता है, राउल नियम का पालन करता नहीं है, तो ये शर्तें हो जाएंगी। समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं। अगर इसके एग्जाम्पल देखना है तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आपने मेथेनॉल था, क्या था, मेथेनॉल। अब देखो यहां पर हम सेम लगभग सेम कंपाउंड मिला रहे थे, एक ही जाति के लोगों को आपस में मिला रहे थे, तो भाई और आपको वैसे भी पता है जब एक जाति के लोग आपस में आते हैं मिलते हैं तो उनके बीच कोई भी छुआछूत नहीं होता, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन यार विभिन्न जाति के लोग मिलते हैं तो आपस में कहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए आज के समय पे, ये बिल्कुल अलग गलत है। लेकिन लोग, कुछ लोग पहले करते थे, जैसे गांव में तो अभी देखा जाए बूढ़े पुराने लोग जो सियाने लोग रहते हैं, हमारे माता पिता या उनके माता पिता, वो तो भाई बहुत करते थे। लेकिन अब ये सारा कुछ समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर सेम जाति के लोग मिलते हैं तो उनके बीच भाई कोई छुआछूत नहीं होता, लेकिन यार जब अलग अलग लोग मिलते हैं तो उनके बीच छुआछूत होता है, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है ना। तो जैसे ये मेथेनॉल में एथेनॉल मिला है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आदर्श था। बेंजीन में टालुइन मिला है, एक ही जाति के हैं, ये भी एक ही जाति के, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब राउल नियम का पालन कर रहा है। लेकिन यार अगर इस मेथेनॉल में मैं जल मिला दूं तो एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, ये राउल नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। एथेनॉल में जल मिला दूं, ये रहा एथेनॉल, इसमें जल मिला दूं तो ये भी राउल नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जल मिला दूं, इसमें जल मिला दूं, ये राउल नियम का पालन नहीं करेगा। ये लिखा है CH3C एसिटिक अम्ल है, इसमें जल मिला दूं, एंथैल्पी परिवर्तन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है जो भाई किसके एग्जाम्पल है, ये है आपके अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल। आई होप आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा आते हैं एग्जाम्पल आदर्श अनादर्श कंप्लीट। लेकिन आगे हमें कुछ चीजें जानना अभी जरूरी है। अब जानना जरूरी हमें ये हो जाता है कि देखो अब हमने यहाँ एक शब्द पढ़ा कि भाई अनादर्श विलयन एक ऐसा विलयन हो जाता है जो सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, समझ रहे हो। एक आदर्श विलयन एक ऐसा विलयन है जो सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, है ना। और इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, यहाँ परिवर्तन नहीं होता, यहाँ परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता है, अब शब्द सुनना, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन यार कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मेरे पास एक ये पात्र है, मेरे पास क्या है, एक ये पात्र है, ठीक है। आज मैंने इसके अंदर इतना पानी भर के रखा, इतना पानी भर के रखा, ठीक है। अगर ये पानी कल को इतना हो जाता है तो मैं क्या कहूंगा, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो ओबियसली हम कहेंगे कि सर परिवर्तन हुआ। लेकिन अब परिवर्तन में क्या हुआ, परिवर्तन में वृद्धि हुई, क्योंकि पानी बढ़ गया ना, वृद्धि हुई। लेकिन फिर मैं एक दिन पानी रख के जाता हूं और फिर पानी इतना बचता है, तो मैं अब क्या कहूंगा, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल परिवर्तन हुआ। लेकिन अब ये जो परिवर्तन है वो कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो अब परिवर्तन में कमी हुई, क्योंकि पहले इतना हो गया था मतलब वृद्धि हो गई थी, बढ़ गया था, लेकिन अब इतना हो गया मतलब कमी हो गई, मतलब घट गया। तो परिवर्तन किसे कहते हैं, तो चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, परिवर्तन हम उसे कहते हैं। चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मतलब परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है। तो भाई इसी आधार पर जो अनादर्श विलयन है वो दो टाइप का होता है,
अनादर्श विलयन कितने टाइप का होता है इसी आधार पर? 2 टाइप का होता है। एक होता है देखो ये चीजें आप नोट करते जाना अपनी कॉपी में, ठीक है, मैं मिटाते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करते जाओ, है ना। और भाई मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो भाई अपनी नोट्स और जो पेन है वो साथ में रख कर लिखा करो, उनको नोट किया करो, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन में हमने देख लिया कि भाई वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। इस आधार पर अनादर्श विलयन है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अच्छा, 2 कौन कौन से? तो देखो पहला होता है धनात्मक अनादर्श विलयन, ठीक है, धनात्मक अनादर्श विलयन, धनात्मक अनादर्श विलयन, ठीक है। और दूसरा होता है ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब धनात्मक कब बन रहा है, ऋणात्मक कब बन रहा है, ये भी बताओ सर। देखो मैंने बोला ना अभी वृद्धि हुई या कमी हुई, ठीक है। तो जब एंथैल्पी और आयतन में जब हम राउल्ट नियम, देखो ये राउल्ट नियम का पालन तो करते नहीं है, और एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। तो अब एंथैल्पी आयतन में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जब एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि होगी, जब एंथैल्पी और आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो भाई वो धनात्मक अनादर्श विलयन बनाएगा। लेकिन जब एंथैल्पी और आयतन में कमी हो तो वो ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनाएगा। जब वृद्धि होगी तो क्या बनाएगा, धनात्मक, और जब कमी होगी तो क्या बनाएगा, ऋणात्मक। क्लियर हुआ? एक हम अच्छे से परिभाषा लिखते हैं इसकी और फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ समझ लो अच्छे से। देखो यहाँ पर ये लिख दिया है हमने, ऐसे विलयन जो सभी तापों सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। अब राउल्ट नियम का पालन तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बेटे किसके हैं, अनादर्श के, ठीक है। हमने देखा ना अनादर्श के टाइप हैं, मतलब इनके जो पापा हैं वो अनादर्श है। जब ये भाई राउल्ट नियम का पालन नहीं करते तो भाई ये तो किसी हाथ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये राउल्ट नियम का पालन तो करेंगे नहीं, ठीक है। आगे लिखा है वह इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि धनात्मक है ना, धनात्मक का मतलब वृद्धि होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाती है। क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनकी शर्तें देखो, बहुत इजी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमने आदर्श और अनादर्श आदर्श विलयन पढ़ लिया ना बहुत अच्छे से, तो ये तो सब इजी हो गया, ठीक है। शर्तों के लिए हमने देखा था कि राउल्ट नियम की शर्त ये थी कि भाई इसमें विलायक का जो वाष्प दाब था वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मूल प्रभाव के गुणनफल के बराबर था। लेकिन इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें बेटा जो विलायक का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मूल प्रभाव के गुणनफल से अधिक होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है मतलब ये अधिक होगा, और ये अधिक का साइन है, ठीक है। ये चोंच और ये पूंछ, जिस तरफ ये चोंच होती है वो बड़ा होता है, जिस तरफ ये पूंछ होती है वो छोटा होता है। क्लियर, ठीक है। और अगर विलय के लिए देखें तो विलय के लिए भी भाई बी आएगा, ठीक है, डॉट एक्स बी, ये भी होगा। ये पहली शर्त, ये दूसरी शर्त और ये तीसरी शर्त, ठीक है। तो इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, मतलब एंथैल्पी में क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। सॉरी लिखा ना, एंथैल्पी आयतन में वृद्धि होगी मतलब ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव होगी, वृद्धि होगी ना मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक है। और यहाँ पर भाई आयतन में ये था, एंथैल्पी मिस्टेक हो गया, आयतन में वृद्धि होती है और एंथैल्पी में वृद्धि होगी मतलब ये भी पॉजिटिव होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बनेंगे कब, इसके उदाहरण क्या है, तो भाई जैसे मेथेनॉल है, क्या है, मेथेनॉल है ना। अगर मेथेनॉल में हम जल मिला दें, मेथेनॉल में क्या मिला दें, जल। एथेनॉल में हम क्या मिला दें बेटा, जल मिला दें। एथेनॉल में हम क्या मिला दें, जल मिला दें, ठीक है। तो इनके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अक्सर है, आप करके देख लेना, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनसे पूछना, ठीक है। जो लोग ड्रिंक करते हैं वो भाई वो मेथेनॉल एथेनॉल एक ड्रिंक है, एक दारू ही तो है, ठीक है। तो उसमें जल मिलाएंगे तो आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी, और एंथैल्पी में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, जैसे जो पानी था वो एक नॉर्मल पानी था, लेकिन जैसे हम इसके अंदर दारू डालेंगे, ड्रिंक डालेंगे, तो वो थोड़ा सा गर्म सा हो जाएगा, मतलब जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी उसमें ही तो है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर ये हो चुका है। अब ऋणात्मक अनादर्श का आप खुद लिख लेना, ऋणात्मक अनादर्श का आप खुद लिख लेना, ठीक है। ऐसे विलयन जो सभी तापों सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, ये तो लाना ही है। वह इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में यहाँ वृद्धि की जगह आप क्या लिख देना, कमी होती है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाते हैं। शर्तों की बात करें तो इसमें ये बड़े का साइन है, जैसे इसमें अधिक हो रहा था तो उसमें ये कम हो जाएगा, सब में ये साइन आ जाएगा, ये वाला साइन, ये जो लिख रहा है सब में ये साइन आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप कंप्लीट कर लेना,
अब उदाहरण की बात है तो उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जल मिला दो, आयतन में क्या हो जाएगी, कमी, एंथैल्पी में क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। अब और जैसे देखा जाए H2SO4 है, H2SO4 में आप जल मिला दो, ठीक है। एसिटिक अम्ल CH3COOH है, इसमें आप क्या मिला दो, जल मिला दो, तो ये कमी हो जाएगी, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। चलो इतना काम आपको करना है। आई होप आप बहुत अच्छे इस तरीके से इन चीजों को समझ गए होंगे। अब आपको कुछ होमवर्क है। कुछ होमवर्क ये है कि देखो, पहला तो आपको ये है कि भाई आदर्श एवं आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, आपका होमवर्क है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप कर लेना, कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लिया है ना, पूरा कर सकते हो, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो 4 अंतर तो आपको शर्तों से ही मिल जाएंगे बेटा, 4 अंतर आपको शर्तों से मिल जाएंगे, ठीक है। और 2 अंतर इसकी डेफिनेशन से मिल जाएंगे। जब ये पढ़ोगे अच्छे से समझ लोगे तो भाई 6 अंतर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई आपको धनात्मक अनादर्श विलयन और जो ऋणात्मक अनादर्श विलयन, मतलब इन दोनों में अंतर करना है, ठीक है। धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन, इनमें अंतर करना है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहे और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो आदर्श अनादर्श विलयन होता है हमारा समाप्त, ठीक है। अब कल की वीडियो के अंदर क्या आने वाला है, तो कल की वीडियो के अंदर आ रहा है बॉन्ड ऑफ सिद्धांत। बॉन्ड ऑफ सिद्धांत जो है ना, कल की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्लास और लगने वाली है और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो यार, हमारी मेहनत भी देखो यार, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत को भी आप देखो, ठीक है। थैंक यू।